बहन का घर नसीरपुर है। बहन का नाम सोनम है। किस सिस्टर की सिस्टर है? क्या नाम आपकी बहन का? बहन के सिस्टर का नाम फूला है। ये बहन अपनी खुद की गवाही बता रही है कि पिछले 1.5 साल पहले बहन बीमार हो गई, उनको पेट के अंदर सूजन होने लगा। बहन बता रही है धीरे धीरे पेट के अंदर सूजन होने से दर्द शुरू हो गई, और बहन बता रही कुछ भी खाती थी तो पचता नहीं था, दर्द बढ़ने लगा। और बहन बता रही है धीरे धीरे पाचन क्रिया कमजोर होने की वजह से बता रही है कि जब कुछ पचता नहीं था तो इनको कमजोरी फील होने लगी। बहन बता रही फिर इन्होंने गाजीपुर कई जगह डॉक्टर को दिखाया, सैदपुर दिखाया। बहन बता रही है आराम नहीं हो रहा था, डॉक्टर दवा दे रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। फिर बहन बता रही है बनारस में दीनदयाल हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने इनको एक्सरे किया तो बताया कि लीवर खराब हो गया है, आंत में सूजन हो गई है, कैंसर का असर हो गया है। बहन बता रही है वहां से काफी समय तक इनका इलाज हुआ लेकिन बहन ठीक नहीं हुई, और 6 महीने बीतते बीतते बहन बता रही है बहन पूरी तरह बेड पे पड़ गई। फिर सिस्टर बता रही है बनारस के आगे साईनाथ करके कोई हॉस्पिटल बता रही है, वहां डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने वहां पे इनको एडमिट लिया। बहन बता रही है कि कैंसर के कारण पेट में पानी हो गया, इनका पेट बहुत काफी सूज के बाहर आ गया था, और बहन बता रही है ये पूरी तरह बेड पे थी, चल नहीं सकती थी। बहन बता रही है कि इनके मम्मी पापा या ये बहन है, इनका एक बेटा है। बहन बता रही वही लोग हॉस्पिटल में हमारे साथ रहते थे, उठा के लैट्रिन बाथरूम करवाते थे। कुछ समय बाद इनकी हालत जब ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि बीमारी इनको पूरे शरीर में फैल गई है, घर लेके जाइए, आप इनका सेवा टाल कीजिए, 1-2 महीने चलेंगी। बहन बता रही है कि इनकी सिस्टर ने बताया कि 1.5 महीने तक हमारे बहन की हालत ऐसी थी कि हमारे घर में चूल्हा नहीं बन रहा था, आग नहीं जल रही थी, क्योंकि इसकी सास लोग जो रहते मतलब चाहे जब भी इसकी डेथ हो सकती है। बहन बता रही हमारे पूरे रिश्तेदार गांव वाले जो लोग सुनते थे हमारी बहन को देखने के लिए आते थे। ये पूरे दिन बिस्तर के ऊपर पड़ी रहती थी, इसकी आंखें बंद थी, बहुत थोड़ा बहुत खुलती थी, पेट पूरा सूजा था, सांस नहीं ले पाती थी। ये बहन बता रही है कि इनके पड़ोस की एक बहन ने कहा कि अब तो ये मरने वाली है ही, एक बार हमारे कहने से आप इसे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में लेके चलिए। ये बहन बता रही है इनको लोगों ने गाड़ी करके सुला के यहाँ प्रार्थना भवन में लेके आया, और बहन बता रही है कि लोगों ने यहाँ लिटा दिया। ये बहन बता रही है कि उसी दिन दोपहर को जब पापा जी चंगाई दिए तो बहन के पेट का दर्द होना बंद हो गया। बहन बता रही है कि हमें काफी उस दिन रिलीफ मिला, जब मैं घर गई तो धीरे धीरे हमारे पेट का सूजन घटने लगा। बहन बता रही है दूसरे हफ्ते आई तो धीरे धीरे मैं खाने लगी, और तीसरा हफ्ता आते आते इनके पेट का सूजन पूरी तरह खत्म हो गया, बहन अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और बहन बता रही है कि फिर उसके बाद ये बहन को लोग पकड़ के चलाने लगे, धीरे धीरे चलने लगी, फिर ये लगातार प्रार्थना भवन में आती रही। अभी यहाँ आते रहने से ये बहन पूरी तरह से चंगी हो गई, हमें इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया था आपको? पेट में पूरा सूजन हो गया था, एकदम खा पी नहीं सकती थी, और गांव वाले देखकर हंस रहे थे, काफी लोग बात कर रहे थे कि लग रहा है कि कोई इसमें गड़बड़ी है। कितने दिन से ऐसी समस्या थी? सालों से थी, सालों से मैं बेड पर पड़ी थी। 1 साल से बेड पे पड़ी थी, और उसके कितने महीने पहले से आपको ये समस्या चल रही थी? समस्या वही करीब हो गया 1.5 साल के करीब हो गया। 1.5-2 साल। आपको हमेशा पेट में दर्द होता था? हमेशा नहीं होता था, एक बार हुआ था, पूरे पहले पेट फूला, इसके बाद पूरे शरीर फूला, इसके बाद सांस नहीं ले पा रही थी, ना खा रही थी। जैसे जब बीमारी शुरू हुई तो लगातार ऐसा हो रहा था? लगातार हुआ, लगातार पेट में सूजन हो गया, एकदम फूल गया था, पानी पीती थी, सांस नहीं ले पाती थी, पूरा कितना पेट में कितना सूजन हुआ? फूल गया था पूरा ऐसे करके। आपके सिस्टर के पेट में सूजन हो गया? मुंह खोल के बोल नहीं पाते आप? हाँ। कितना सूजन हुआ था? हाथ से बताओ। इतना बाहर निकल गया था? ये चल नहीं पाती थी? नहीं, ना चल पावनी। चल नहीं पाती थी? नहीं, हाथ पकड़ के चलावल जा। हाथ पकड़ के उठाते बैठाते बेड पे पड़ गई। हाँ। ये बेड पे पड़ गई थी पिछले 1 साल से, कि चल नहीं पाती थी। आपने उसके लिए डॉक्टर को दिखाया? और डॉक्टर के दिखाया। कहाँ कहाँ दिखाया था? सैदपुर बनारस के 10 लोग डॉक्टर आते हैं, वहाँ दिखाए, दीनदयाल में दिखाए, बेच्चू में दिखाए, साईनाथ हॉस्पिटल दिखाए, सारे लोग जवाब दे दिए
डॉक्टर क्या बता रहे थे, क्या बीमारी हो गई है? सैदपुर के डॉक्टर कह रहे थे बच्चेदानी में सूजन है, गांठ बन गई है, इन्फेक्शन फैल गया है। और जब वहाँ गए तो दूरबीन द्वारा चेक हुआ तो बोला कि कैंसर का इसका तो पूरा मतलब हो गया है, कैंसर हो रहा है। ये नहीं कि दीनदयाल हॉस्पिटल डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर का असर हो गया। लीवर का कैंसर है। और वहाँ बेचू में भी बताया था, वहाँ साईनाथ हॉस्पिटल में भी भर्ती किया था, 5-6 दिन रही, वहाँ पे भी बताया था। फिर इसके बाद दवा फिर जब यहाँ आई, आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट थी, इतना रिपोर्ट था। क्या हुआ रिपोर्ट? हमारे घर पे वही भाई थे कि वह बता रही है कि हम प्रभु को नहीं जान रहे थे, हमारे पास बीमारी की बहुत सारी रिपोर्ट थी। बता रही है जब हमको डॉक्टर ने घर रेफर कर दिया और ऐसी कंडीशन हो गई कि अब मर जाना है, बता रही है घर वालों ने सारी रिपोर्ट फेंक दिया, फूंक दिया कि अब तो ये बचने वाली नहीं है। बहन के पास एक रिपोर्ट कहीं से रह गई थी, ढूंढ के लाई है। ये बहन बता रही है कि पेट पूरी तरह सूज गया था, एकदम ये चल फिर नहीं सकती थी, उठ बैठ नहीं सकती, मतलब अपना खुद का काम कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर पाती थी, बस दिन रात रोती थी। मेरे पास एक 11 साल की बेटी, उसी को हम दिल कर रही, बस रोती थी बैठकर। बहन 8 साल पहले इनके पति ने इनको छोड़ दिया मैरिज के बाद, और इनके पास एक ही बेटी है। बहन की ऐसी हालत हो गई तो बता रही है मैं बिस्तर पे पड़ी रहती थी, खुद से तो हिलडुल भी नहीं सकती, लेकिन जब बेटी को देखती थी तो बहुत रोती थी कि मतलब यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी को कौन देखेगा। दिन रात मैं रोती थी, मेरी बेटी बस मेरे मुंह ताकती थी, कहती थी अगर तुम नहीं रहोगी तो हम कैसे रहेंगे। हमारी इसी बात का चिंता था कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं। बस मैं बता रही हमेशा यही सोचती थी कि नहीं बचेगी, ले जाओ घर सेवा करो। हाँ सब रोते थे। इनको सभी लोग देखने के लिए आते थे। हाँ सब रोते थे। कि वह बता रही है कि इनके पास एक बेटी है, वो बहन बता रही है जब हमारी बेटी हमारे पास आती थी, हमको देखती थी तो रोती थी, कहती थी माँ आप नहीं बचेंगी तो हम कैसे रहेंगे। ऐसा करके डॉक्टर ने कहा था कि इनको लीवर का कैंसर हो गया, लीवर पूरी तरह कैंसर के कारण खराब हो गया है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। ऐसा बताया था। किसने आपको यहाँ आने के लिए बताया? आने के पता नहीं कि दीदी थी, वही बस में आ रही थी तो बोला कि सारे ओझा सोखा को छोड़ो और चलो यीशु मसीह में हो जाए। तो हम ये बहन बता रही है कि ये दवा लेके जब इनको लोग लेके आ रहे थे तो एक बहन थी, बता रही है पतरई मार्केट की, वो बस में इनको मिली, उसने उन्हें यहाँ आने के लिए बताया। आपको लोग गाड़ी में बिठा के लेके आए, खुद नहीं उठ सकते थे, चल नहीं सकते थे। ये बहन बता रही है खुद उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, लोग इनको उठा के लेके आए। पहले हफ्ते जब आप यहाँ आई तो प्रार्थना में तो क्या हुआ? पहले हफ्ता में आई थी, मेरी माँ साथ में आई थी, वहीं पर लौटा दिला करके। तो जब भैया ने प्रार्थना, ब्रदर भैया कह रहे थे तो इसी समय बोले कि लेबर में जो भी कैंसर की बीमारी हो या लीवर में कोई दिक्कत हो तो ठीक हो जाए। वही प्रार्थना किया, 5-10 मिनट के बाद लग रहा था कि मेरा पेट अपने आप ढील हो रहा है। मैं बता रही हूँ उस प्रार्थना के 10 मिनट बाद इन्हें ऐसा लगा कि पेट में जो सूजन है वो हल्का हो रहा है, ऐसा महसूस हुआ। एकदम जल लग रहा था कि अपने आप शरीर का कपड़ा ढील होने लगा। मैं बता रही हूँ उसी दिन इनको पेट में बहुत ज्यादा सूजन रहने, जो कपड़ा एकदम टाइट था, बता रही कुछ समय बाद कपड़ा ढीला हो गया। फिर इसके बाद हम घर गए, रो रो के प्रार्थना करने लगे। फिर इसके बाद हम अतवार को फिर सिकंदरा के भैया आते हैं, उन्हीं के साथ आए दोबारा में, हमको एकदम आराम हो गया, दोबारा एकदम आराम हो गया, सूजन धीरे धीरे चला गया। हम 7वां बार आए आज। बहन बता रही है मात्र 7वां बार आई है यहाँ पे, और अभी आप पूरी तरह ठीक है। पूरी तरह ठीक है, जब आप कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत नहीं। घर से हम आए थे तो सुबह में बहुत चक्कर आ रहा था, हम बोला कि चलो दीदी अब प्रार्थना कर रही हैं तो हम बोला कि चलो हम ठीक हो जाएंगे तो हम गवाही देंगे। तो हमारा एकदम चक्कर होकर जब बाजा बज रहा था तो हम एकदम पूरे तरह से ठीक हो गए। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ से तेज दौड़ के दिखाओ, अब आपको कोई दर्द नहीं होता है। डॉक्टर ने जैसे जवाब दे दिया अब ये मर जाएंगी। मेरे प्रिय मनुष्य, आपको डॉक्टर आपको जवाब दे सकता है, लेकिन आपको बनाने वाला परमेश्वर आपको कभी भी जवाब नहीं देता है। अब आप ठीक है? एकदम ठीक है दीदी। खुश है? एकदम खुश है दीदी। किसने आपको जीवन दिया? सुन प्रभु यीशु ने बहन को जीवन दिया, इसलिए वह प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही है।